अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिही व सहबिही व अज़वाजिही व इतरतिही अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रअा मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मदरसा जामिअतुर रज़ा फातिमा ज़हरा कि इस सालाना जश्न रिदाए तखरीज व फजीलत के इस इंतहाई पुरबहार ज़ी वक़ार बज़्म सरकार में जो मेराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के उन्वान से मुअन्वन है, उसमें शह नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादाते किराम मशाइख़ एज़ाम शहर सूरत के कोने कोने से तशरीफ लाए हुए उलमाए ज़वील एहतराम अइम्माए किराम शोराए इस्लाम और मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं पिछले 10-12 साल में कई मरतबा ऊन आया हूँ, ऊन पाटिया यहाँ खिताब किया और गाहे बगाहे इस इदारे का जिक्र भी सुना है, लेकिन यकीन जाने आज इसे अपनी आंखों से देखकर इसके बारे में सुनकर मुझे एहसास हो रहा है कि जिन लोगों ने भी इसका जिक्र किया, जिक्र करने में भी बुख्ल से काम लिया है। और मैं यही दुआ करता हूँ कि मौला करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए और जितनी भी कनीज़ाने फातिमा इस जामिअतुल फातिमा में पढ़ती हैं, अल्लाह इन सबको बेहतरीन आलिमा, फाजिला, मुबल्लिगा और दीन की सच्ची खादिमा बनाए। जब एक बच्चा पढ़ता है तो उसका अपना किरदार संवरता है, लेकिन जब किसी घर में कोई बच्ची पढ़ती है तो पूरा घराना संवर जाता है। ये बहुत अच्छी पहल है। मैं इसके लिए हज़रत मुफ्ती साहब को, इनकी पूरी टीम को, इस इदारे के सदर नाजिम सभी के लिए दुआगो हूँ कि मौला करीम सबके इल्म में, अमल में, रिस्क में वुसअत अता फरमाए। काफी देर से आप लोग बैठे हैं और इंशाअल्लाह भी मुझे यकीन है आपका उलमा का ये जमाव देख के कि मेरी तकरीर के बाद भी कुछ न कुछ चलेगा। और वैसे भी मेरी तबीयत पिछले 2-3 दिन से मौसम की मार और जलसों की रफ्तार ने गले को इतना गला दिया है कि अब इसे किसी कुकर से गलाने की जरूरत नहीं। रेदम गायब है, सिर्फ दम बाकी है और दम के सहारे हम हैं, इसीलिए कोई गम भी नहीं। मुझसे पहले एक नात का सिलसिला शुरू होने वाला था, लेकिन मैंने ये कह के रोक दिया कि मैं भी हुजूर का एक अदना सा नात खां। मेरा भी खमीर कहीं न कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है।
मैं सिर्फ ये अंदाजा लगाना चाह रहा हूँ, सूरत वालों लखनवी लहजा कैच कर पाते हो कि नहीं? उर्दू जबान लखनऊ में पैदा हुई, दिल्ली में जवान हुई, हैदराबाद में सिंगार हुआ और कराची में इसको चमका दिया गया। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सय्यदिना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब ट्रेन इस मौके पे मेकअप करती है तो मैं बातों को मेकअप करूंगा, आप बातों को पिकअप कीजिएगा। इंशाअल्लाह रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी इंशाअल्लाह। लक़द रआ मिन आयात रब्बिहिल कुबरा। रब ताला का इरशाद है, जरा गौर करें और ख्याल भी करें। एक तो लामे ताकीद, फिर कद हर्फे तहकीक, यानी जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल निसंदेह है, अनडाउटेडली, एब्सोल्यूट। और ये बंदों की तहकीक नहीं, मौला की तहकीक। सुभान अल्लाह। तहकीक की उसने लक़द रआ, देखा, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी। बात देखा देखा की चल रही है तो बैठे बैठे जब मुफ्ती साहब किबला बोल रहे थे तो मेरी नजर पोस्टर पे पड़ी और मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस दिख गया। वही मैंने कहा चलो अब आज देखने ही वाली बात हो जाए। सुभान। मेराज हम सुनते आते हैं और हमेशा सुनते हैं, हर साल सुनते हैं और इंशाअल्लाह बार बार सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरी गुफ्तगू का आज उन्वान ये नहीं है कि मेराज में हुआ क्या, उन्वान ये है कि मेराज हुई क्यों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुई क्यों? अल्लाह पाक का करोड़ों शुक्र और एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया, चुना, तमाम मखलूकात में हमें चुना और लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। वरना वो कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, आप कुछ कर पाते? बोलिए, आपको लोहा बना देता, पत्थर बना देता, जानवर बना देता, कुछ कर पाते आप? कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मुहसिने मुतलक का, जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। करम वाला करम यह है कि सिर्फ इंसान ही नहीं, मुसलमान बनाया। अरे और जोर से बोल दो यार, सुभान अल्लाह। मुसलमान बनाया, यानी सबकी बारगाह में नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। सुभान अल्लाह। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। सुभान अल्लाह। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान। सुभान अल्लाह, बेशक। और अगर मैं अपने घर वालों की तरफ से कहूं तो ये कितना बड़ा फजल है उसका कि उसने हमें अपने महबूब की संतान बनाया। सुभान अल्लाह। ये उसका चुनाव है, उसके चुनाव में कहीं कोई चूक नहीं होती। हाँ, हम अक्सर जब चुनते हैं तो 5 साल पछताते हैं किसको चुन लिया। मुस्कुरा के थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वहीं लाइए। एक हदीस से सिलसिला शुरू करूं क्योंकि उलमा बैठे हैं तो मेरे लिए सहूलत यह है कि मुझे किसी कोने में डीपली नहीं जाना है, बट टच करता हुआ गुजर जाएगा। इधर टच होता रहे, उधर बैठे बैठे हज होता है। सुभान अल्लाह।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह अस्तफा कनाना मिन वलदी इस्माईल। अल्लाह ताला ने बनी कनाना जो कबीला मशहूर है अरब का, उन्हें चुना इस्माईल की औलाद में से। किसकी औलाद में से? आगे फरमाया सुम्मा अस्तफा और फिर रवायत वस्तफा सुम्मा अस्तफा कुरैशम मिन बनी कनाना, फिर कुरैश को चुना बनी कनाना में से। आगे फरमाया सुम्मा अस्तफा बनी हाशिम मिन कुरैश, फिर बनी हाशिम को चुना कुरैश में से। तवज्जो सुभान अल्लाह। आगे फरमाया सुम्मा अस्तफानी मिन बनी हाशिम, फिर मुझे चुना बनी हाशिम में से। सुभान अल्लाह। ये रब का चुनाव। सुभान अल्लाह। ए महबूब, हमने बनी कनाना से कुरैश को चुना, कुरैश से हमने जो है बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम से हमने आपको चुना। सुभान और सुनो ए महबूब, हमने आपको सबके लिए नहीं खुद के लिए चुना, सुभान अल्लाह। अपने लिए चुना है। सारी कायनात को आपके लिए बनाया, आपको मैंने अपने लिए बनाया। तफसील में जाने का बिल्कुल जिंदगी के साथ देखेंगे। ये अल्लाह की शान है, उसने सब कुछ हमारे लिए बनाया। If you start to count the big favor of Almighty Allah, you can never ever count. बचपन से लेके 55 तक पहुंच जाओगे, गिनती पूरी नहीं होगी उसने क्या क्या तुम्हारे लिए बनाया। बेशक। बल्कि मेरा दावा है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक पहुंच जाओगे, नहीं पहुंचोगे कि क्या क्या बनाया। बेशक। ये तो खुद रब ताला का दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं गिन सकते। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां अल्लाह ने सब बनाया हमारे लिए। हमें बनाया मुस्तफा के लिए और मुस्तफा को बनाया अपनी जात के लिए। सुभान अल्लाह। बेशक। सुभान अल्लाह। ये तो उसका करम है यार, वरना एक ईमानदारी से बताओ, जो कोई शख्स, कोई भी शख्स अपने लिए कुछ चुने, वो भला किसी दूसरे को देता है? मैं कोई चीज अपने लिए चुन, वाह क्या नुक्ता है। सुभान अल्लाह। मैं किसी को दूंगा? मैंने एक घड़ी अपने लिए चुनी, दूसरे को नहीं दूंगा तो पूरा घड़ा कहां से दे? सुभान अल्लाह। जो चीज बंदा अपने लिए चुनता है किसी को देता नहीं। अल्लाह की शान देखो, उसने चुना अपने लिए और हमारी रहबरी के लिए हमें दे दिया। सुभान अल्लाह। इसको समझना है तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और उस जिस आयत की मैंने तिलावत की है वहां तक आपको ले चलूं, थोड़ा सा एक मीलादी नुक्ता मेरे जहन को टच कर रहा है, इजाजत है? सूरह यासीन शरीफ की आयत, अल्लाह पाक का इरशाद है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सुभान अल्लाह। बिल्कुल लफ्जी अगर तर्जुमा करें जैसे मदरसे में कराते हैं, जुज़ी नेस्ट। सुभान अल्लाह। आज तलबा जुज़ी सुभान नेस्ट अल्लाह। जी जी। जुज़ी नेस्ट विदाउट ए डाउट। ये अल्लाह का मामला है, ये उसकी हिकमत बालिगा है कि जब उसने चाहा किसी चीज को तो उस चीज से कहा ऐ चीज हो जा, तो वो चीज हो गई। सुभान अल्लाह। बेशक। अब ये तो बात उलमा की। आओ अल्लामा आलूसी अभी है। सुभान अल्लाह। इस्माइल हक़ी को सुनो, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार का मौक़िफ़ सुनो। सुभान अल्लाह। यार तो एक बात जहन में रखना, और ये बात सूरत में बताना बहुत जरूरी है। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल पड़ा है कि 10 अंगूठी पहन ली है, लंबे लंबे बाल लगा लिए और उल्टा सीधा रंग बिरंगा कपड़ा पहन लिया, न फजर न जोहर न असर न मगरिब न इशा, और कौन है? पीर साहब। बेहतरीन सबक। सुभान अल्लाह। पीर साहब बेहतरीन। अरे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते? मैं तो मक्के में जाके पढ़ा। अल्लाह अकबर। अल्लाह याज़ बिल्लाह। या अल्लाह, ये कौन सी नमाज है जिसका दावा मेरे गौस ने भी नहीं किया, सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने नहीं किया। ये चिमिट्टी का शोरबा जो है फासिक मोलिन, 10-10 अंगूठी पहनने वाला और हर अंगूठी 10-10 माशे। अल्लाह अकबर। बेशक। मक्के में पढ़ने हैं। याद रखना सूरत वालों,
तरीकत कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसे हल्के में ना लो तरीकत वाले। सुभान अल्लाह। बात जुमले मुतरजा के तौर पे कह रहा हूँ मगर जरूरी है। बेशक, और मैं कहूंगा तो उसका वजन होगा जी, क्योंकि जी। हम लोग आगोश तरीकत ही में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं। उलमा बैठे हैं, मैं मंतिकी नुक्ते नजर से समझाऊं कि शरीयत और तरीकत के बीच में आम खास मुतलक की निस्बत है। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है तरीकत वाला नहीं, बेशक, लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला ना हो। तवज्जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आसान कर देता हूं ताकि आप भी वाह वाह जी, करें। सुभान अल्लाह। आपके लिए ये तो हो सकता है कि बंदा आलिम है आरिफ नहीं, सुभान अल्लाह। लेकिन ये असंभव है कि कोई आरिफ हो और आलिम ना हो। है क्या बात, सुभान। चलिए मैं और आसान कर देता हूँ। ये तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है, जानता है क्या कि वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। जानता है, पहचानता नहीं। लेकिन ये नामुमकिन है कि कोई अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना। बेशक, सुभान तो अल्लाह। ये तो हो सकता है कि बंदा मौलाना है, मुफ्ती है, वली नहीं, मगर ये इम्पॉसिबल है कि कोई वली हो और मौलाना ना। सुभान अल्लाह, बेशक, हक है, वक्त की जरूरत है। सुभान अल्लाह। इसलिए इस बात को जहन में रख लेना और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। देखिएगा कि अल्लाह, यार ये बताओ, आप भी तो दोस्त बनाते हो। आजकल तो सोशल मीडिया पे इसी की प्रैक्टिस कराई जाती है, हाउ मच यू कैन मेक समवन योर ओन फ्रेंड्स। और जब से ये सोशल मीडिया वाले फ्रेंड्स कनेक्ट हुए हैं, जो असली फ्रेंड्स थे वो सब दूर हो रहे हैं, जी, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। इतना तो सोच समझ के किसी पर भरोसा करते हो ना कि जिसे मैं दोस्त बनाऊं, कम से कम वो मेरा, कम से कम वो मेरा। जोर से बोलो जी, माशा अल्लाह पाक क्या ऐसू वैसू को वली बनाए। है। याद रखना अल्लाह, तवज्जो चाहूंगा उलमा की, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। बेशक, किसी जाहिल को वली नहीं बना, जोर से बोलो वली नहीं बना। नहीं बनाता, नहीं बनाता। हाँ, अगर उसकी मशीयत, उसकी कुदरत अगर ये इरादा फरमाए कि मैं किसी न अनपढ़ को वली अपना बनाऊं, तो ये अल्लाह की शान है कि फिर उसे जाहिल रहने नहीं देता। बेशक, सुभान अल्लाह, उसे अपने कर्म से इल्मे लदुन्नी सुभान मिल्लत इल्मा का ताज पहना दे। सुभान अल्लाह। जब कोई विलायत का दावा करे, झांको इल्म का उजाला अंदर है कि नहीं। सुभान अल्लाह। अगर नहीं है तो ये ज़ंदका है, गुमराही है। ऐसे झूठे पीरों से बच के रहो, बेशक, वरना तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्ता। आस्ताना। सुभान अल्लाह, हक है, हक तो है। ये हमारा चुनाव है, इसीलिए कभी अच्छा होता है, कभी गड़बड़ होता है। बेशक, अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, जब अल्लाह ने चाहा शैअन को तो उस शैअन से कहा ऐ शैअन हो जाओ। जी, तो सूफियाए किराम जो औरफा है फरमाते हैं, जाहिर है वो भी आलिम है, उन्होंने भी गर्दानें पढ़ी हैं, तो कहते हैं ये जो शैअन है ये शाआ यशाओ का मज़दर। तवज्जो चाहूंगा, क्या कहते हैं? शाआ यशाओ का मज़दर है। शाआ यशाओ शैअन इसका मज़दर है। जैसे हम अपनी जबान में शाआ फेले माजी के लिए, यशाओ फेले मुदारे के लिए, जिसमें हालो इस्तिकबाल का माना है। जैसे हम अपनी जबान में कहते हैं ना, हजरत इंशाअल्लाह हम अपनी बच्चियों को इस मदरसे में भेजेंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अगर अल्लाह ने चाहा। ये चाहा किसका तर्जुमा है? शाआ का। सुभान अल्लाह। यशाओ को भी हम अपनी जबान में, जैसे कुरान पाक में है, इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। किसे देता है? जिसे चाहता है। इसी का मज़दर है शैअन, यानी चाहना। क्या हुआ? चाहना। तवज्जो, क्या हुआ? इसी का मज़दर मीमी है मशीअत, यानी चाहत। अब जब शैअन का तर्जुमा चाहत समझ में आ गया तो फिर तर्जुमा करो, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकुन। जब रब ने चाहा
किसी चीज को यानी शैअन को यानी चाहत को सुभान अल्लाह, अल्लाह ने चाहा चाहत को, चाहत को मतलब अभी कोई दूसरा रंग नहीं, एक चाहने वाला है और एक उसकी चाहत। सुभान अल्लाह। अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं जो उसकी चाहत को देखे। अभी न नबीयीन है, न सिद्दीकीन है, न शुहदा है, न सालिहीन है, न जिब्रील है, न मीकाईल है, न इसराफील है, न इजराइल है, न बरगो समर, न शम्सो कमर, न शजरो कुछको तक, न बहरो बर, न सीमो जर, न लालो गहर। एक चाहने वाला और एक उसकी चाहत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। और ये मैं बात इधर उधर की नहीं कर रहा हूँ, ये भी कोटेड है कुरान से, समझना चाहिए। रब ताला इरशाद फरमाता हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद दहरी लम यकुन शैअन मज़कूरा। क्या इंसान पर जमाने का कोई ऐसा हिस्सा आया जब वो काबिल जिक्र ना था? यही तो वो मौका है जब इंसान को था लेकिन उसका जिक्र ना था। मतलब चाहने वाला और उसकी चाहत। अभी अल्लाह ने किसी को बनाया नहीं, गोया किसी को ना बनाकर रब ये फरमा रहा हो कि ये मेरी चाहत, मैंने अभी किसी को नहीं बनाया, सिर्फ तू है और मैं हूं, बस तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो मोहब्बत है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो ताल्लुक है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्यार है। तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो चाहत है। ए महबूब तुम चमक चमक के देखो, मैं चमका चमका के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवर सवर के देखो, मैं सवार सवार के देखूं। अभी मैंने किसी को बनाया ही नहीं जो इस देखने को देखे, ताकि जैसा मैं तुम्हें देखूं तुम कोई दूसरा देखने ना पाए, और जैसा तुम मुझे देखो कोई दूसरा देखने ना पाए। अचानक चाहने वाले ने अपनी चाहत से कहा अय्यकूल लहू, कहा ऐ मेरी चाहत हो जा। क्या कहा? हो जा। देखिए कितने लगता है पीछे वाले हो जा को सो जा सुन रहे हैं। हो जा, ओ माई चाहत भी हो जा। अरे तेरा होना बड़ा जरूरी। सुभान अल्लाह। तू हुई नहीं तो मुझे मालिक कौन कहेगा, हुई नहीं तो मुझे राज़िक कौन कहेगा। हो जा ताकि लोग मुझे अहद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे समद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे लम यलिद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यूलद कहें, हो जा ताकि लोग मुझे वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कहें। ऐ मेरी चाहत हो जा और होकर मेरी पहचान करा दे मुझे, मेरी इज्जत की कसम। कुन्तु कंज़न मख्फिया फअहबब्तु अन उरफ़ा फखलक़तु नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ी रवायतिन फखलक़तुल खल्क़। मैं छुपा हुआ खजाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने नूर मुस्तफ़ा बनाया। ऐ मेरी चाहत हो जा और होकर मेरी पहचान करा। अरे तू मेरी पहचान करा दे, मैं कायनात में तेरी पहचान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। तो दुनिया के, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, तो दुनिया के नजारों में तवज्जो चाहूंगा। सुभान अल्लाह। दुनिया के नजारों में मेरी पहचान करा, मैं कुरान के पारों में तेरी पहचान। सुभान अल्लाह। कुरान के पारों में तेरी पहचान कराऊंगा। एक बात जहन में रखिएगा, ये जो कुन है ना, मुखातब महबूब, लहजा क्या रहा होगा। जैसे होता है कि अगर माँ अपने बेटे से कहे हो जा तो कहने का अंदाज होगा प्यार में, ममता में डूबा हुआ, है मेरे बेटे हो जा, या सो जा, या चला जा, प्यार से कहे। गुस्से में अगर बाप है तो कहेगा होता है कि नहीं। ये भी उर्दू जबान में फेले अम्र के लिए सेगे तो अलग अलग हैं, लहजे भी बड़े अलग अलग जी। होता है कि नहीं। ऐसे ही अगर कोई आशिक अपने माशूक से, सुभान अल्लाह, कोई मुहिब अपने महबूब से, सुभान अल्लाह, कोई लवर अपने बिलवर से कहे हो जा, तो लहजा कैसा होगा? ऐसा होगा
ऐ मेरी चाहत अब हो ही जा। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय, अब हो ही जा, अब हो ही जा, अरे हो के मेरी पहचान करो, मैं तुझे बरफाना लगा जिक्र कर, सुभान ताज पहना कर मक्का से लामक बुला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरी ऐसी पहचान कराऊंगा कि दुनिया देखेगी, कहेगी जब चाहत का ये हाल है तो चाहने वाले का क्या। सुभान अल्लाह। ये चुनाव की बात मैं कर रहा था, उसी में ये बात एक मिलादी नुक्ता आ गया। अल्लाह पाक ने अपने लिए महबूब को चुना और ये कितना बड़ा फजल है उसका हम सब पर कि चुनकर हमारे हवाले कर दिया, हमारे दरमियान भेज दिया। इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि ये मुस्तफ़ा जो है, मुस्तफ़ा का लफ्ज अगर मुतलक बोला जाए, वैसे तो हर नबी मुस्तफ़ा, इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहा, हर नबी को अल्लाह ने चुना। लेकिन अगर ये मुतलक बोला जाए मुस्तफ़ा, तो फिर कोई और नहीं, सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा मुराद। वही मुराद है जिन पर हम खड़े होकर सलाम पेश करते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अल्लाह ने महबूब को चुना और चुनने का मकसद क्या था कि महबूब का मकाम दिखाया जाए, लोग जान जाएं कि मेरे प्यारे का रुतबा क्या है, मंजिल क्या है, मकाम क्या है, स्टेटस क्या है, स्टैंडर्ड क्या है। एक बात जहन में रखिएगा, एक मौका था जब हुजूर, अच्छा ऐसा कई बार हुआ कि हुजूर ने अपनी हकीकत के रुख से एक पर्दा उठाया और वो पर्दे का उठना ऐसा था कि लोगों शशदरो हैरा हो गए कि या अल्लाह ये क्या। चांद के 2 टुकड़े किए, ये सिर्फ एक पर्दा उठाया था। डूबे सूरज को पलटा दिया, सिर्फ एक पर्दा नबी ने हकीकत के रुख से उठाया। दरख्त को हुक्म दिया, उखड़ के कदमों में आ गया, ये सिर्फ एक पर्दे के उठने का कमाल। सारी हकीकत का तो आलम ये है कि हुजूर फरमाते हैं, या अबा बकरिन लम यारिफुनी हकीकतन गैरो रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सारी हकीकत तो कोई झेल ही नहीं सकता, सिर्फ एक पर्दा। और ये मौके बार बार दिए, ए महबूब चांद के टुकड़े कर दो, अब तो तुझे लोग मानेंगे, दरख्त को बुला लो, अब तो तुझे मानेंगे, उंगली से पानी का चश्मा जारी कर दो, अब तो तुम्हें मानेंगे, बेजान कंकरियों से कलमा पढ़ा दो, अब तो तुझे लोग मानेंगे, डूबे सूरज को पलटा दो, अब तो तुझे लोग मानेंगे। जिनको मानना था उन्होंने मान लिया, जिनकी किस्मत में हिदायत नहीं थी वो सीना पीट रहे। एक मौका और था जब एक ही पर्दा उठाया था, मगर वो पर्दा ऐसा था कि जलवा नजर आने लगा। बड़ी मशहूर हदीस है बुखारी शरीफ। ओहद के मैदान में हुजूर खुतबा दे रहे थे और उसी दौरान सहाबा की नूरानी जमात के बीच में फरमाया, तैयार हैं आप लोग? फरमाया, ओती तो बेमफाती है खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। सुना है ना ये? बोलिए। उलमा जानते हैं कि ये जो मैं तमाम तर्जमा कर रहा हूँ, ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। जब जमा की तरफ मुजाफ हो तो तमामियत का माना होता है। और यहाँ जो जमा है वो सिर्फ जमा नहीं, जमा मुंतहल जुमू, जिसके बाद कोई जमा ही नहीं है। और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू, यानी रूए जमीन में कोई ऐसा कोना भी नहीं है जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, आए है सुभान अल्लाह। जमीन में कोई ऐसा हिस्सा भी नहीं जिसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। इसको आप यूं समझे कि अगर आपको प्यास लगी है और आपने पानी पिया, और पानी पीने के बाद जब गिलास को पलटा तो 1-2 बूंद पानी टपक गया, और जब टपका तो आपने कहा पानी तो मैंने पिया, खूब पिया, लेकिन तमाम, बोलिए, नहीं पिया। तमाम का इतलाक तभी होता है जब एक बूंद पानी सब पी गए। वही तमामियत यहाँ है, वही इस्तिग़राक़ी रंग है कि अल्लाह ने मेरे हाथ में तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां रखी।
सामने सहाबा की मुकद्दस जमात, हुजूर अपने हकीकत के रुख से पर्दा उठा रहे हैं कि मुझे पहचानो, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। सिर्फ एक हकीकत बता दूं कि अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। गोया जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरगुज़ीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, इमामत व क़यादत व सियादत व शराफत व नजाबत व विलायत व हिमायत की चाबी दस्ते मुस्तफा में। आसमान के अंदर जितनी नेमतें हैं सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जमीन के अंदर जो मादनियात हैं उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जितनी नेमतें, जितनी रिफातें, जितनी अज़मतें, जितनी बरकतें, जितनी फजीलतें, सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया तवज्जो चाहूंगा, सुभान अल्लाह, गोया महबूब के दस्ते पाक में कायनात की सारी चाबियां रखकर गोया रब ये फरमा रहा हो कि ऐ मेरे प्यारे, अर्श की आंखों के तारे, ऐ जग के दुलारे, ऐ महबूब हमारे, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई थी, बस अमानतन में अपने पास रखे था। जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी निकाल के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के सफवत की चाबी दे दी। नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी। इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला की चाबी दे दी। इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। जब सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी। याकूब को जरूरत पड़ी तो इस्तिक़लाल की चाबी दे दी। अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र की चाबी दे दी। शुआइब को जरूरत पड़ी तो अदल की चाबी दे दी। मगर महबूब जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपके जमाल की उतार के यूसुफ को दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब जकरिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी। यहया को जरूरत पड़ी तो ईसार की चाबी दे दी। जब मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लमल्लाह मूसा तकलीमा की चाबी दे दी। जब ईसा को जरूरत पड़ी तो वह उबरिउल अकमह वल अबरस व हुयल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबियां दे दी। मगर ऐ मेरे प्यारे, अब आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी ज़ेबतन कर चुका है। अब इन्नमा अना कासिम वल्लाहु सुभान अल्लाह, चुप्पो दस्तार पहन लो और ये चाबियां मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। मैं भी बांटूं, तुम भी बांटो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा देना मेरा देना है, मेरी देन ही तेरी देन है। जो तुझसे लेगा वो मुझसे लेगा, जो मुझसे लेगा वो तुझसे लेगा। तू महबूब है, मैं मुहिब हूँ, तू बिलवड है, मैं लवर हूँ। जो कुछ मेरा है सब तेरा है, यहाँ कुछ तेरा मेरा नहीं। तभी तो आला है अज़ीमुल बरकत, इमाम इश्क़ मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिक़ामत, हक़्क़ानियत की शान, सुभान अल्लाह की जान अहमद रजा खान रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी की ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक के हबीब, सुभान यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मेराजे मुस्तफा, फैजाने मखदूम सिमना, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैजान बटा किस तरह, सुभान अल्लाह, तरतीब सुन लो। सुभान अल्लाह, अब तो सारी चाबियां दस्ते पाके हबीब की, सुभान अल्लाह, सहाबा की अजमतों पे मेरे माँ बाप को, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने अबू बकर पे तवज्जो फरमाई, मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी। जनाबे उमर को गले लगाया तो अदालत की चाबी दे दी। उस्मान बिन नूरैन को दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी। अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी और दूसरे बेटे हुसैन के गले को
चूमा तो शहादत की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दीन पे सुभान नजर अल्लाह। पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी। मोहम्मद बाकिर पे नजर पड़ी तो इल्म इरफान की चाबी दे दी। जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह फी दीन की चाबी दे दी। मूसा काज़िम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास की चाबी दे दी। इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा पे नजर पड़ी तो सब्र और रज़ा की चाबी दे दी। इमाम जवाद पे नजर पड़ी तो जुद और सखा की चाबी दे दी। इमाम हादी पे नजर पड़ी तो करम और अता की चाबी दे दी। इमाम हसन अस्करी पे नजर पड़ी तो शजा और वफा और गजा की चाबी दे दी। मेरा विजदान कहता, सुभान अल्लाह, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा यकीन कहता कि जब मेरे आका की नजर अपनी बेटी के बेटे 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 के किंदीले नूरानी महबूबे सुबहानी कुतुबे समदानी शाहबाज़े लामकानी जद्दुना मुहय्यिद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी होगी तो सारी चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर पे रख के ये कहा होगा कि ऐ अब्दुल कादिर, मैं अपने रब की सबसे बड़ी शान, तू मेरी नबूवत की बहुत बड़ी शान, रब ने मुझे सारी चाबी दी, मैं तुझे सारी चाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे नजर पड़ी, है। फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दी। सुभान अल्लाह। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद पे नजर पड़ी तो वह तबत्तल इलैहि तबतीला की चाबी दे दी। और जब मेरे आका की नजर ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बागे नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदोस्तां ख्वाजा मोइनुद्दीन पे पड़ी होगी तो दस्ते मोइन पर अल्लाह जाने वो कैसी चाबी रखी कि जब ख्वाजा आए तो भारत हैरत में पड़ गया कि चेहरा तो मोइनुद्दीन का है, जलवा मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, नबी की नजर आ रही। सुभान अल्लाह। इसको समझते चलो, नहीं समझोगे तो फैज का जो ये सीक्वेंस है वो समझ में नहीं है। ये हमारा चुनाव नहीं, मौला का चुनाव। सुभान अल्लाह। अब फिर वहीं आ जाएगी, अल्लाह ने महबूब को चुना, सुभान अल्लाह, और फरमाया कि मैंने तुम्हें बेमिसाल बनाया, बेनजीर बनाया, लाजवाब बनाया, बेबदील बनाया। खुद हुजूर ने फरमाया, मैंने दौरान गुफ्तगू वो बात अर्ज कर दी थी, अब मैं उस पे आ रहा हूं। सुभान हुजूर ने फरमाया लम यारिफुनी हकीकतन गैरो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उलमा की सुभान अल्लाह। मेरी हकीकत को सरकार क्या फरमा रहे हैं, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। देखिए कितने लोग वहां पहुंच जाएंगे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। मेरी हकीकत को, ऐ अबू बकर, इंसानी शक्ल में मुझे अपने जैसा न समझना, ऐ उमर न समझना, ऐ उस्मान ऐसी गलती कभी ना हो। मेरी हकीकत, और मुखातब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, या अबा बकर लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा। ये बताओ, अब जो रब के सिवा। सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा फैज में बारगाह है शेखुल इस्लाम से। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं हजरत आप में कभी आप इधर जाते हैं तो मिल्लत हो जाते हैं, इधर जाते हैं तो शेखुल इस्लाम। सुभान अल्लाह। मैं बीच में हूँ, इधर से फैज ले रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा, तो जो गैरे रब, रब का गैर, और आसान कर दूं, रब के सिवा, रब के अलावा जो किसी को मुस्तफा की हकीकत नहीं मालूम, नहीं पता, तो सारे नबीयीन गैरे रब, नबीयीन को मुस्तफा की हकीकत नहीं पता। सारे फरिश्ते गैरे रब, फरिश्तों को मुस्तफा की हकीकत का इल्म नहीं। सारे इंसान गैरे रब, उनको मुस्तफा का इल्म नहीं। सारे सहाबा गैरे रब, किसी सहाबी को मुस्तफा की हकीकत का इल्म नहीं। अरे खुद मेरे मुस्तफा भी तो गैरे रब। सुभान अल्लाह। खुद नबी भी तो गैरे रब है। मतलब क्या, ये हदीस बता रही है कि मुस्तफा की हकीकत मोहम्मदी
इतनी लाजवाब, इतनी बेमिसाल कि जब तक आलमे नासूत में महबूब है, जब तक आलमे बशरियत में महबूब है, जब तक इस दुनिया आलमे असबाब में महबूब है, इन पर भी इनकी हकीकत छुपी रहेगी। तभी तो फरमाया लम यारिफुनी हकीकतन गैरो रब्बी, ए महबूब हुजूर फरमा रहे मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता, और रब के सिवा में खुद नबी भी हैं, यानी नबी खुद अपनी हकीकत को कमा हक़्क़हू नहीं जान रहे हैं। अब अल्लाह की शान ये है कि ये महबूब जैसा मैंने तुझे देखा है किसी ने अब तक देखा नहीं, खुद तूने भी खुद को वैसा देखा नहीं, इसलिए आओ मेहमान बन के आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ देखा अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को। जाहिर है अल्लाह की जो निशानी है वो अल्लाह हो नहीं सकती। मैं हूँ अलग हूँ, मेरी निशानी अलग है, नूरानी की उंगली अलग, उसकी अंगूठी उसकी निशानी, ये ताज मेरी निशानी, मैं ताज नहीं हूँ, ये जुब्बा मेरी निशानी, मैं जुब्बा नहीं हूँ। अल्लाह पाक यही तो फरमा रहा है महबूब आओ आओ आओ, तुम्हें मैं दिखाऊं कि मेरी सबसे बड़ी निशानी क्या है। मुस्तफा ने जब आलमे नासूस से चले पर्दा पड़ा था, आलमे मलकूत से गुजरे पर्दा पड़ा था, आलमे जबरूत से गुजरे पर्दा पड़ा था, सिदरा तक चले पर्दा पड़ा था। जैसे ही सिदरा से आगे बढ़े और अल्लाह की मंजिल तय की, मुस्तफा जाने रहमत अब उस आलम में है जहां वो अपनी हकीकत को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हकीकत पाके मुहम्मदी को देख रहे। और ये इसलिए भी है, बाज़ मुफस्सिरीन ने तौजीह की कि हजरत जिब्रील को उनकी असल हैअत में देखा, ये हुजूर की मेराज। सुभान अल्लाह। बताओ यार, वो जिब्रील खादिम हूँ, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जिब्रील को उनकी हैअत में देखना ये नबी की मेराज है। वो तो सिदरा ही पे रुक गए। कैच करो यार जी, सुभान अल्लाह। और क्या कह के रुके, जहां तक मैं बर्दाश्त कर सकता था चला, आगे आप दारे उम्मे हानी से चले, मैं आपके साथ था, नहीं रोका। काबा पहुंचे, आपके साथ था, नहीं रुका। वहां से मस्जिद अक्सा तक आप आए, बुराक पे बैठ के मैं साथ साथ रहा, फिर इमामत की मैं साथ साथ रहा, पहले आसमान पे मैं साथ रहा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें जिन जिन से मिले मैं साथ रहा। आप सबका मुशाहिदा कर रहे, मैं साथ रहा। जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा हो रहा, मैं साथ रहा। लेकिन अब ये मेरी हद है, अब इससे आगे अगर मैं गया तो फरोगे तजल्ली बसोजत परम, तजल्ली के फरोग से मेरे पर जल जाएंगे। मैं आपको रोकूंगा नहीं, यू कैन गो, आप जा सकते हो, आप मकाम वाले। सुभान अल्लाह। तो बताओ, जिब्रील को उनकी हैअत में देखना ये हुजूर का, ये हुजूर की मेराज है। वो तो ठिठुक के वहीं रुक गए, वहीं रुक गए। रोका था अक्ल ने, किसने? सुभान अल्लाह। ऐ जिब्रील आगे गए तो तजल्ली के फरोग से तेरे पर जल जाएंगे, रुक जा। जिब्रील रुक गए, जिब्रील रुक गए, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने फरिश्तों को अक्ले तमीज और अक्ले सलीम अता की। अक्ल ने कहा आगे खतरा है, रुक जा। फरिश्तों को सोजे दुरू नहीं दिया, एहसासे हिज्र नहीं दिया है, इश्क की तड़प का एहसास नहीं दिया है, फीलिंग्स और एहसास नहीं दिया है। अक्ल ने कहा जिब्रील रुक जा, जिब्रील रुक गए। लेकिन मेरा विजदान कहता है, ऐ सूरत के गयूर मुसलमानों, अगर सिदरा के मकाम पे जिब्रील की जगह मेरे नबी का बिलाल होता, अक्ल रोकती तब भी बिलाल न रुकते, कहते मुस्तफा साथ चल। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में, अक्ल है महवे तमाशाए लबे भाम। अक्ल कह रही है कि ऐ इब्राहिम मदद ले ले जिब्रील से, मगर इश्क ने कहा जिसके लिए जा रहा हूं वो देख रहा। सुभान। अक्ल ने रोका और क्या कहा, यहाँ पर हुजूर गाज़ी है हासिल कर। सुभान अल्लाह। अक्ल ने कहा हुजूर आप जाएं,
मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं आपकी तरह नहीं हूं। है, सुभान अल्लाह। मैं आपकी तरह नहीं हूं। और आप भी मुझे अपने साथ मत ले जाए। आप मेरी तरह नहीं हैं। सुभान अल्लाह। मेरी हद बस यहीं तक है, इसके आगे नहीं। आप जाएं, मैं आपकी तरह। बोलो जोर से। नहीं। क्या समझे आप कि नबी को अपनी तरह न समझना ये कोई नया अकीदा नहीं है, जैसा कि ये इल्जाम लगाते हैं कि आला हजरत सादिल बरेलवी ने ये अकीदा दिया है। नबी को अपनी तरह न समझना ये अकीदा है जिब्रील अमीन। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाल्लाह। ये अकीदा है जिब्रील अमीन। और जो अकीदा है जिब्रील अमीन का वही अकीदा है सारे मोमिनीन का। सुभान अल्लाह। अब अगर कोई ये कहे कि नबी को अपनी तरह न समझने का मतलब बरेलवियत है, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो इनसे कहो क्या फिर जिब्रील को भी तुम ऐसा कहोगे? अबे जब दुनिया में बरेली की चौसा नहीं था तब से जिब्रील। सुभान अल्लाह। बेशक हक है। तो सोच के बोला उतना ही फेंको जितना लपेटा जा सके। जी। कहां तू और कहां मेरे आका। सुभान। अरे तू कदम तक तो आ नहीं सकता, पूरे पूरे वजूद तक क्या पहुंचेगा? जिब्रील कि आप मेरी तरह नहीं हैं, आप जाएं। अच्छा एक बात बताऊं, जैसा हम इंसानों में ये सिस्टम है, इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाज, और एक मकाम पे है या अय्युहल्लज़ीन या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू। हमने तुम्हें मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ कबीलों में, मुख्तलिफ खानदानों में बनाया। तो जैसे हमारे अंदर जातिवाद और परिवारवाद ये सब है, उसी तरह फिरका बंदी भी बहुत ज्यादा है। इसका फिरका ये है, उसका फिरका ये है, उसका ये है, उसका धर्म वो है कि नहीं? सच बात जी। फरिश्तों में ऐसा नहीं है। सुभान अल्लाह। जो अकीदा जिब्रील का वही मीकाईल का, सुभान अल्लाह। वही इसराफील का, सुभान अल्लाह। और वही हजरत मलकुल मौत इजराइल का। सुभान अल्लाह। और अकीदा क्या है? नबी हमारी तरह नहीं है। तो जो उनका अकीदा वो सारे फरिश्तों का, जब रूह कब्ज करने सुन्नी के घर आते है, सुभान अल्लाह। तो सोच लेंगे अरे अकीदा तो अपना है, सुभान अल्लाह। बंदा भी अपना है। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह का हुक्म है रूह तो निकालना है, वो जरूरी है, हुक्म रब है, लेकिन बंदा अपना है। तो एक काम करो, ऐसा निकालो कि इसको पता ही नहीं। सुभान अल्लाह। ऐसा निकालो जैसे आटे से बाल निकाल लिया, सुभान अल्लाह। जैसे गुलाब से खुशबू उड़ जाए। सुभान अल्लाह। ऐसा निकालो जैसे बिस्तर पे कोई चीज रखी हो उड़ जाए और बिस्तर को पता न चले। सुभान अल्लाह। प्यार से निकालो, क्योंकि बंदा अपना है। सुभान अल्लाह। अपने अकीदे का है। मैं भी नबी को अपनी तरह नहीं समझता, ये भी नबी को अपनी तरह नहीं समझता, और जब इनके घर जाते हैं मैं समझता हूँ आस्तीन जी। लेते हैं। चीख के इज्तिमा में चिल्लाता था नबी हमारी तरह। अब देख ये है। मैं समझता हूँ जब रूह निकालते होंगे तो अल्लाह जाने साथ साथ क्या क्या निकल जाता है। जी। तो कम से कम हमसे नहीं तो मलकुल मौत से तो डरो जी। सुभान अल्लाह। अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह। मैंने सोचा थोड़ा सा एक तड़का दे दूं ताकि ऐसा भी ना लगे कि सिर्फ हम मेराज ही कर रहे हैं। जी। आइए जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर वही। सुभान अल्लाह। जिब्रील रुक गए। अब जब जिब्रील रुक गए तो फिर किस आयत कुबरा को हुजूर ने दे मकाम वाला जाने लगा। सुभान। बाज लोग ये भी कहते हैं कि उस रात नबी की मेराज हुई जहां जबकि कुरान पाक में मेराज का लफ्ज नहीं है, इसरा का। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। साफ है, पाक है वो जात जो ले गई रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। सुभान अल्लाह। अगर यकीन है तो इतना ही कर लो जी। कुछ लोग कहते हैं कि बस यहीं तक जो है मेराज, यहीं तक सफर है, उसके बाद नहीं है। कुछ इनकार करते हैं और कुछ ये कहते हैं नहीं आगे का सफर है मगर वो ख्वाब वाला है। और इन्हीं के ग्रुप में कुछ ऐसे कहते हैं नहीं वो भी है, लेकिन सब मुस्तफा की मेराज। एक बात मैं आपको बताऊं, बड़े से बड़ा फेंकू अगर आ जाए, और ये फेंकू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि माहौल ऐसे ही है जी। जो जितना फेंकता है उतनी बड़ी कुर्सी पे बैठता है। जी। बड़े से बड़ा फेंकू अगर कोई आ जाए
और कहे कि मैं सूरत से गया। सुभान अल्लाह। अब पहुंचे क्या? जी सुभान अल्लाह। चलिए, देर सही लेकिन अंधेर नहीं। जी फेंकू था मैं सूरत से गया बंबई, 1 घंटे में गया चला आया। यकीन करो वंदे भारत भी इतनी तेज नहीं, अभी फ्लाइट से भी मुमकिन नहीं। 1 घंटे में जाना आना सब हो जाएगा। यार इतना तूने फेंका, इतना मैंने लपेटा कि इतना तो मैंने मकर संक्रांति में उत्तरायण में भी पतंग को इतना नहीं लपेटा जितना तेरे लिए लपेटना पड़ा 1 घंटे में सूरत। आपको ये झूठ क्यों लगा? क्योंकि आप सूरत भी जानते हो कहाँ जी और बंबई भी जानते हो जी। बस मगर अगर कोई फेंकू ऐसा कहे कि मैं हवा में रात में उड़ा और वहां से अंटार्कटिका चला गया, अंटार्कटिका जो नॉर्दर्न जो बर्फीला इलाका न्यूजीलैंड के आ गया और रात चला आया, तो आप कहोगे भाई मैंने अंटार्कटिका देखा नहीं है। हो सकता है तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं। क्यों? क्योंकि ना अंटार्कटिका का नाम उसने सुना था ना फिजी का नाम सुना था। तो जिसका हमें नाम ना पता हम उसका यकीन जल्दी नहीं करते, समझ जाते हैं होगा या पता नहीं होगा। लेकिन जिस डेस्टिनेशन का हमें नाम पता है, जिस मंजिल का हमने नाम सुन रखा, हम जानते हैं कि वहां कार से कितना टाइम लगेगा, वहां ट्रेन से कितना टाइम लगेगा, प्लेन से कितना टाइम लगेगा। अल्लाह पाक ने महबूब को बुलाया मक्का से लामक्का। कहां से कहां? जोर से बोलो। मक्का से लामक्का। मक्का से लामक्का, तवज्जो चाहूंगा, मक्का से लामक्का। मगर कुरान में ये दावा नहीं किया। कुरान ने कहा मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, क्योंकि रब ये जानता है कि मेरे बंदे ये सवाल करेंगे कि हमने लामक्का तो देखा नहीं, हमने उसके बारे में सुना नहीं, हम कैसे यकीन करें कि तुम रात ही रात गए। इसलिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा कहा ताकि लोग समझ जाए कि जब महबूब 2500 किलोमीटर चंद लम्हे में जाके आ सकते हैं तो मक्का से लामक्का भी जाके आ सकते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के मेराज की हद नहीं है, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, हुजूर के मेराज या इसरा की हद नहीं, ये हमारी मालूमात की हद है, बेशक हमारी जानकारी की हद है। वरना सच्ची बात यह है कि उस रात जब मेरे आका दारे उम्मे हानी से चले, बुराक पर बैठे तो बुराक की मेराज हो गई, काबा में पहुंचे तो काबे की मेराज हो गई, जिब्रील की काफूरी पलकों पे कदम रखा तो जिब्रील की मेराज हो गई, जब मकाम से गुजरे सारे मकामात की मेराज हो गई, मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो मस्जिद अक्सा की मेराज हो गई, सारे नबियों की इमामत की तो सारे नबियों की मेराज हो गई। उसके बाद पहले आसमान पे पहुंचे, पहले आसमान की मेराज, दूसरे आसमान पे पहुंचे, दूसरे आसमान की, तीसरे पे पहुंचे, तीसरे आसमान की, चौथे आसमान पे पहुंचे, हजरत ईसा से मिले, जनाबे ईसा की मेराज, हजरत मूसा से मिले, जनाबे मूसा की मेराज, हजरत इब्राहिम से मिले, जनाबे इब्राहिम की मेराज, मकाम सिदरा तक गए, पूरे आलम सिदरा की मेराज, फिर आलम नासूस से चलकर आलम जब मलकूत, वहां से आलम जबरूत, वहां से आलम लाहूत, वहां से आलम हाहूत, वहां से मक्का से लामक्का, दना फतदल्ला काना काबा कौसैनी औ अदना जब पहुंचे और अपनी हकीकत मोहम्मदी को देखा तो मुस्तफा की हकीकत की मेराज। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मेराजे मुस्तफा, फैजान मखदूम सिमना, हुजूर ताजुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हकीकत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 2 ही गवाह हैं, एक खुद मेरा मौला सुभान अल्लाह जिसने बनाया अपने महबूब को लाजवाब, और दूसरे खुद मेरे आका जिन्होंने दना फतदल्ला की मंजिल पे पहुंच के अपनी हकीकत को देखा। चुनांचे कहा लक़द रआ
मिन आयात रब्बिहिल कुबरा, अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी को महबूब ने देखा, यानी किसी और को नहीं, खुद को देखा। बात समझ में आ रही ना? थोड़ी भारी है लेकिन सुन्नी इसी पे वारी है। सुभान अल्लाह। अब आओ वापस हो रहे हैं। लोगों को जाने पे हैरत है, मुझे तो वापस आने पे, सुभान मुझे अल्लाह। तो वापस आने पे उस मकाम पर पहुंचकर अपनी हकीकत को खुद देखकर मुलाहजा करके हुजूर लौट रहे हैं। यही तो उम्मत से मोहब्बत है, यही तो उम्मत से मोहब्बत है। वरना जन्नती जन्नत में जाके वापस नहीं आता, आका वहां से वापस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ उम्मत के लिए बेशक। लौटे तो रास्ते में हजरत मूसा मिल गए। वाकया बड़ा मशहूर है, वाकया निगारी। मैं इसका कायल ही नहीं हूँ कि वाकया बयान कर करके तकरीर लंबी की जाए। बात को मैं फिनिश कर रहा हूँ क्योंकि वक्त काफी हो गया। जनाबे मूसा ने सुना है ना, पूछा क्या लेके आए? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया 50 वक्त की नमाज लेके आए। 50 वक्त की नमाज किसके लिए? उम्मत के लिए। हुजूर आपकी उम्मत मुतहम्मिल नहीं होगी, नहीं पढ़ पाएगी, कम करेगा। हुजूर फिर ऊपर गए, 5 कम कराया, 45 हुई। हजरत मूसा ने कहा अभी भी बहुत ज्यादा, और कम कराया। इस तरह 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 के बाद 5। जब 5 बची तो हजरत मूसा ने अर्ज किया मुस्कुरा के, पढ़ेंगे लोग लेकिन कई ऐसे हैं जो नहीं पढ़ेंगे, ये 5 भी ज्यादा है और कम कराए। हुजूर ने कहा नहीं, अब मेरी गैरत गवारा नहीं। ये उसकी करीमी है कि उसने बाहर जब गया 5 कम किया, जब गया 5 कम किया। अब 5 वक्त से कम मैं नहीं कराऊंगा। मुझे हया आती है। क्या आती है? तवज्जो। मेरी गैरत को गवारा नहीं है कि अब इस 5 से भी कम कराऊं। अब यह खानकाही नुक्ता दे रहा हूं, अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिए। सुभान अल्लाह। यार है कि जहां गैरत मोहम्मदी ठहर गई, वहीं नमाज की फर्जियत भी ठहर गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते हो? नहीं पढ़ते ना। कैसे मुसलमान है? नहीं पढ़ते। ये बात शबे मेराज हजरत मूसा बता रहा है। सुभान अल्लाह। महबूब सब ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। अब जरा देखो, मूसा कलीमुल्लाह का इल्मे गैब। हाय सुभान अल्लाह। मुझे पता है कि आपकी पूरी उम्मत 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ेगी। मौका मिले तो इन जमातियों को समझाओ जो मेरे नबी के इल्मे गैब पे उंगली उठाते हैं। इनसे कहो कि जब कलीमुल्लाह का इल्मे गैब ऐसा है तो हबीबुल्लाह का इल्मे गैब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क ने पूछा हजरत मूसा से आलम ख्याल, ऐ मूसा, ये आपको कम कराना था तो इकट्ठे कम करा लेते। ये 5 करके ये 9 बार हुजूर को भेजा। कहा वो मैंने इसलिए किया कि जिस जलवे को मैंने दूर से, यानी दूर से देखा था, मैं उस जलवे को मुस्तफा की आंखों के नूर से। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार देखा था, गश खा के गिर पड़ा। आज तो 9 बार देखने का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक वजह तो ये है। और देखो, अब यहाँ अगर कोई ये सवाल करे, जैसा कुछ लोग कर देते हैं अनपढ़ टाइप के, कि यार इस वाकई से तो ये लगता है कि हुजूर के पास इल्मे गैब नहीं था। माज़अल्लाह। वो कैसे? लेकिन अगर इल्मे गैब होता तो उनको पहले से पता होता कि ये 50 से 0 कटेगा, 5 ही बचेगी, तो इकट्ठे 5 करा लेते। ये 50 से 45, 45 से 40, ये 9 बार करने की क्या जरूरत थी? इल्मे गैब नहीं था। माज़अल्लाह। तब तक सुन्नी बोला, तेरी इस बचकानी दलील से तो लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास भी इल्मे गैब नहीं। अब वो कैसे कि उसे भी तो इल्म था।
कि 5 ही होना है, तो इकट्ठे 5 देता, महबूब चले जाते, ये 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30 क्यों करा? इसीलिए कहते हैं सुन्नी उलमा के पास पढ़ा करो, वो बाल की खाल भी निकालना जानते हैं और अच्छा बुरे ख्याल भी निकालना। सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? जी सुनो, इसका जवाब सुनो। ये इल्मे गैब मुस्तफा में है कि मुझे 50 जो मिली है इसे 5 होना, मगर उसके बावजूद नबी गए गए, एक बार नहीं 9 बार गए। कै बार? 9 बार। और जाके पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि ये लोगों मुझे अपनी तरह न समझना, एक बार मैं रब की दावत के लिए गया, 9 बार अपनी उम्मत के लिए गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 9 बार अपनी उम्मत के लिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह लेके आए। अच्छा, एक आखिरी और पूरी ईमानदारी से, ये कारोबारी शहर है इसलिए यहाँ ये मिसाल बिल्कुल मुनासिब होगी कि हमारे यूपी के, बिहार के, बंगाल के लोग यहाँ कसीर तादाद में हैं, दिहाड़ी के मजदूर बहुत है। ईमानदारी से बताना कि अगर आपको सेठ एक दिन आपसे काम कराएगा तो एक ही दिन की दिहाड़ी देगा ना, 10 दिन की तो नहीं देगा, 1 महीने की नहीं देगा। एक दिन काम करोगे तो 1 दिन की दिहाड़ी मिलेगी। तो यार 5 वक्त की नमाज हम पढ़ते हैं और सवाब मिलता है 50। सुभान अल्लाह। उसूल तो ये है कि जितना पढ़ो सवाब उतना मिले। पढ़ रहे हैं 5 वक्त की, सवाब मिल रहा है 50 वक्त का। ये कैसा मामला, ये कैसा सौदा है? तो आवाज आई का सुन, ये महबूब की शान है। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब ने रकात कम कराया, नमाज कम कराया, सवाब थोड़ी ना कम कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाब तो उतना ही मिलेगा जितने का वादा हुआ। सुभान अल्लाह। ये तोहफे मेराज है जिसे हम मेराजुल मोमिनीन कहते हैं, नमाज कहते हैं। सुभान अल्लाह। आज के इस जलसे से ये पैगाम लेके उठो कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी मसरूफियत हो जाए, इंशाअल्लाह हम नमाज नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये वो तोहफा है जो मेरे मौला ने इसी शब में अपने महबूब को अता किया। और नमाज पढ़ने में भी हम नबी की तरह हो ही नहीं सकते। हम तो फर्जियत पाने के बाद पढ़ रहे हैं, हुजूर जाने से पहले मस्जिद अक्सा में पढ़ा रहे हैं। सुभान अल्लाह। इस फर्क एतबारी को जहन में रखो। कहने सुनने को बहुत कुछ था, लेकिन मैं अपनी तबीयत और डॉक्टर से किए हुए वादे पे अमल करते हुए अपनी गुफ्तगू को यहीं रोक रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि फिर इंशाअल्लाह अगली बार हाजिर हुआ तो अपने मजमून को टू बी कंटिन्यूड करते हुए इंशाअल्लाह इसी के आगे बढ़ूंगा। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।